यदि आपका भी सपना है पेट्रोलियम फील्ड में जाने का, पेट्रोलियम फील्ड में अपना कैरियर बनाने का, चाहे वो ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ओएनजीसी, जी हाँ, भारत की महारत्न कंपनी, भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप के पदों पर रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2236 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है और ये पूरी भर्ती जो है ऑल इंडिया बेसिस पर होने वाली है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस और रखी गई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं इस फॉर्म को भरिएगा जरूर। तो रिक्रूटमेंट कहाँ से निकाली गई है? ओएनजीसी की तरफ से। अगर इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंडिया में इसके साथ साथ विदेशों में भी इसका पूरा प्रोसेस चलता है। बहुत बड़ी ये कंपनी है, भारत के महारत्नों में गिनी जाती है और ये अभी इंडिया में लगभग 26 जगह पर इसका काम चलता है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही काम चलता है। और अभी टोटल जो सीट है वो 2236 पदों पर ये अप्रेंटिस, जी हाँ, अप्रेंटिस के पदों पर ये भर्ती हो रही है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप होता क्या है कि आप किसी भी कंपनी में रिक्रूट होंगे। रिक्रूट मतलब नहीं, आप किसी भी कंपनी में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपकी भर्ती होगी। उसके बाद आप वहाँ पर काम सीखेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जब आपका टाइम पीरियड खत्म होगा तो आपसे एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए और बाहर जाइए। उस सर्टिफिकेट का उपयोग आप एक्सपीरियंस के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप उस सर्टिफिकेट का उपयोग किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए भी आवेदन के लिए कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करेंगे, 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। याद रखिएगा, 5 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। और फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म फी की बात करेंगे, 0/सन्नाटा है, मतलब कोई फॉर्म फी नहीं लग रहा है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, कोई फॉर्म फी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम नहीं है सिलेक्शन के लिए। समझ गए होंगे? तो अब तो आप खुश होंगे, फॉर्म को भरिएगा जरूर। सैलरी देखिए, अप्रेंटिसशिप में सैलरी नहीं मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है। तो स्टाइपेंड के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान दीजिएगा। अप्रेंटिसशिप में ये एज है 18 से 24 साल मांगा गया है। और ये 18 कब होना चाहिए? 25 अक्टूबर 2024 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस डेट तक अगर आपका 18 साल पूरा हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 2000 से लेकर के 25 अक्टूबर 2006 के बीच में आता है, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रहा छूट की बात, तो SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट, मतलब SC ST वाले 18 से लेकर के 29 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। OBC वाले 18 से लेकर के 27 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्लियर हो गए होंगे एज में। आगे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन में मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कोई भी एजुकेशन जो आपने किया होगा वो यहाँ पर नहीं मांगा गया। मतलब A to Z सभी कुछ है। अब देखिए, जैसे 10th पास वाले कर सकते हैं, 12th पास वाले, ITI वाले, BCom वाले, BSc केमिस्ट्री वाले, ग्रेजुएट नॉर्मल जो किए हैं वो कर सकते हैं। बीटेक फायर एंड सेफ्टी से अगर आपने किया हुआ तो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास तो भी कर सकते हैं। डिप्लोमा जिनका 3 साल वाला है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपने जियोलॉजी से किया हुआ तो वो भी कर सकते हैं। अब हमें नहीं लगता कोई छूटा होगा। अगर कोई छूटा हो तो बताइएगा, आपका दिन खराब होगा या कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपका एजुकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और रहा अब कहाँ कहाँ ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है और किस किस ट्रेड वाले के लिए निकाली गई है, वो थोड़ा सा आप आगे वीडियो में देख लीजिए एक बार। ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन, आप देखेंगे ओएनजीसी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजन वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न रीजन है। अब नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन है? एक देहरादून आ रहा है, OVL दिल्ली आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ट्रेड वाले हैं। जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा वाले हैं, सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, सिविल एग्जीक्यूटिव है, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव है, फायर एंड सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस 115 देहरादून में निकाली गई है।
उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो दिल्ली में भी लगभग अच्छी खासी सीट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 161 है ओवीएल दिल्ली के लिए, जिसमें दिल्ली भी है, जोधपुर है, जोधपुर में भी देख सकते हैं यहाँ पर टोटल लगभग 9 सीटों पर है, दिल्ली में 13 है। तो ये पूरा मिला करके 161 है जो कि नॉर्दर्न सेक्टर में है टोटल। ये नॉर्दर्न सेक्टर की बात हो गई। उसके बाद मुंबई सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो मुंबई सेक्टर में आप देखेंगे मुंबई के लिए, तो मुंबई में आप देख सकते हैं टोटल 139 है, 139 पदों पर हो रही है। अब ट्रेड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद पनवेल में भी आप देख सकते हैं 20 पदों पर हो रही है। उसके बाद नहावा में देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा गोवा। गोवा में भी आप देख सकते हैं 32 पदों पर है, नहावा में 23 है। उसके बाद हजीरा में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 66 है। उसके बाद यूरान में है आप देख सकते हैं 81। तो मुंबई सेक्टर में टोटल 310 पद पर हो रही है ये पूरी अप्रेंटिसशिप की भर्ती। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो वेस्टर्न सेक्टर है, ये देखिए वेस्टर्न सेक्टर में जिसमें काम्बे है, वडोदरा है, अंकलेश्वर है। तो आप काम्बे में देखेंगे 48 है, वडोदरा में 76 है। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे अंकलेश्वर में, तो अंकलेश्वर में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 134 है। उसके बाद अहमदाबाद में भी देख सकते हैं आप नीचे में, अहमदाबाद में टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो अहमदाबाद में 149 है। उसके बाद महसाना में भी देख सकते हैं, महसाना में भी अच्छी खासी लगभग 140 है। तो वेस्टर्न सेक्टर में आप देखेंगे तो 547 पर ये पूरी हो रही है अप्रेंटिसशिप की भर्ती। आप ट्रेड वाइज सब देख लीजिएगा, लगभग सभी ट्रेड है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में है, जोरहाट है, सिलचर है, नाजीरा एंड शिवासागर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउथर्न सेक्टर में भी देख सकते हैं, जिसमें चेन्नई है, काकीनाडा है, उसके बाद राजा मून ड्राई है। उसके बाद अगर और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कराईकल है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में आप देखेंगे अगरतला है। उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर में ही कोलकाता भी है, बोकारो भी है। तो मतलब झारखंड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल सभी आवेदन कर सकते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर में अगर आप टोटल देखेंगे तो 249 है, और अगर आप टोटल देखेंगे तो 2236 पूरे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और लगभग सभी ट्रेड है। आप ट्रेड वाइज मैं आपको थोड़ा सा एक बार नीचे और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अगर आप दे रहे हैं तो 10th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में जा रहे हैं तो 12th पास ज़रूरी है। उसके बाद कोपा वाले ITI ज़रूरी होने चाहिए, कोपा से। ड्राफ्टमैन सिविल में अगर आप जा रहे हैं तो ITI आपका सिविल ड्राफ्टमैन से होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं तो ITI आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले देखिएगा तो आपको ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। फिटर वाले ITI होना चाहिए फिटर से। उस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1 से लेकर के 19 तक आपको ITI वाले यहाँ पर देखिए 19 नंबर में बिल्डर और गैस ITI आपका होना चाहिए। उसके बाद 20 नंबर में देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट है तो BSc केमिस्ट्री से होना चाहिए। उसके बाद 21 में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है तो आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टोर कीपर 22 नंबर में देखिएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है तो इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएट चलेगा। एग्जीक्यूटिव HR में जाइएगा 23 नंबर में तो BBA होना चाहिए डिग्री आपके पास। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में जाइएगा तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद 25 नंबर में डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी अगर आप जा रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए। आप फायर एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो BTech होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी से। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री है जैसे आपके पास तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स सब एग्जीक्यूटिव के पदों पर जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिग्री वाले आवेदन करेंगे। जबकि आपको डिप्लोमा है 3 साल वाला तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव है, सिविल एग्जीक्यूटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव है, सब डिप्लोमा वाले। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव है, ये सब डिप्लोमा वाले। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन जियोलॉजी से किया हो तो आप पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में भी जा सकते हैं, आवेदन को कर सकते हैं।
तो ये बेसिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ जानकारी हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो स्टाइपेंड यहाँ पर है। ग्रेजुएट वाले के लिए 9,000 है, डिप्लोमा वाले के लिए 8,050 है, ट्रेड अप्रेंटिस 7,000 है, ट्रेड अप्रेंटिस 7,7700 जिसमें ITI 1 साल का होना चाहिए, ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें ITI अगर 2 साल का है तो 8,050 रुपये आपको मिलेगा। ये हो गया बेसिक आपको जो भी मांगा गया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप देहरादून सेंटर में आवेदन करते हैं तो आप उत्तराखंड के निवासी होना चाहिए। उत्तराखंड के कोई भी जिले वाले आवेदन कर सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरीके से दिल्ली वाले तो नेशनल कैपिटल NCR रीजन में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद वाले आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद जोधपुर में अगर आप आवेदन करते हैं तो राजस्थान मतलब जोधपुर और जैसलमेर के जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। गोवा में अगर आप आवेदन करते हैं तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा वाले ही आवेदन करेंगे। हजीरा गुजरात में अगर आप जाते हैं तो सूरत, नवसारी, डांग एंड वालसाड में जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जबकि आप मुंबई में अगर आवेदन करते हैं तो महाराष्ट्र के सभी ज़िले के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूरान में जाते हैं महाराष्ट्र में तो यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि प्रेफरेंस जो मिलेगा रायगढ़ वाले को मिलेगा। पनवेल में अगर आप आवेदन करते हैं तो महाराष्ट्र के सभी आवेदन कर सकते हैं। नहावा में जाएंगे तो महाराष्ट्र के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अहमदाबाद में अगर आप आवेदन करते हैं तो गुजरात वाले, गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और महसाना वाले जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अंकलेश्वर में अगर आप आवेदन करते हैं तो गुजरात वाले, भरूच, सूरत, नर्मदा एंड वडोदरा के जो भी लोग हैं वो आवेदन करेंगे। वडोदरा में अगर आप जा रहे हैं तो गुजरात के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, हर जिला के लोग वडोदरा में कर सकते हैं। यही आप झारखंड के बोकारो में देखेंगे तो झारखंड के केवल बोकारो जिला के लोग ही आवेदन करेंगे। उसके बाद काम्बे में अगर आप जाएंगे तो गुजरात की आनंद, खेड़ा, नाडियाड एंड वडोदरा के जितने भी लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। महसाना में अगर आप आवेदन करेंगे तो गुजरात के महसाना और पातन में जो भी लोग रहते हैं वो आवेदन करेंगे। जोरहाट में अगर आप आसाम के निवासी हैं तो गोलाघाट और जोरहाट के जो भी लोग हैं वो आवेदन करेंगे। नाजीरा एंड शिवसागर में जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो आसाम के शिवसागर और चराईदेव में जो भी लोग रहते हैं वो आवेदन करेंगे। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जैसे ऑल डिस्ट्रिक्ट है, चेन्नई वाले सभी लोग आवेदन कर सकेंगे। काकिंडा आंध्र प्रदेश की जितने भी लोग आवेदन कर सकते हैं। कराईकेल में तमिलनाडु के जितने भी लोग हैं, उस तरीके से कोलकाता में देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के जो भी कैंडिडेट है वो कोलकाता में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगरतला में अगर आप आवेदन करते हैं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब त्रिपुरा के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। तो लगभग आपको सभी कुछ का आइडिया हो चुका होगा, आपने पूरा नोटिफिकेशन देख ही लिया है। अब आगे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं। सिलेक्शन जो है मैंने शुरू में बताया कोई रिटर्न नहीं है, मतलब मेरिट आपका जो आपने जिस एजुकेशन पे इस फॉर्म को भरा है उसमें जितना भी मार्क्स आया है उस मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके मेल ID पर एक मेल आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे। रिजल्ट जो है वो आपका जो भी मेरिट बनेगा वो 5 नवंबर 2024 को आपके मेल ID पर या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। फॉर्म भरने से पहले आवेदक का रेसिडेंशियल जरूरी है। आप जब भी आवेदन करें तो आपके स्टेट में जिस जिले में वो भर्ती निकाली गई है, अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट मांगा गया है तब तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका रेसिडेंशियल हो चलेगा, लेकिन अगर किसी खास स्पेसिफिक जिला के लिए मांगा गया है तो उसी जिले में ही आवेदन कीजिएगा और उस जिले के ही कैंडिडेट आवेदन कीजिएगा, केवल ये ध्यान दीजिएगा। तो रेसिडेंशियल जरूरी है, ये अगर नहीं है तो बनवा करके आवेदन कीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग ड्यूरेशन, आप पूछेगा कितने दिनों का ये पूरी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग जो होगी वो 12 महीने मतलब 1 साल की ये पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। 1 साल के बाद आपका एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट लीजिए, घर जाइए, उस सर्टिफिकेट का उपयोग आप एक्सपीरियंस के तौर पर कहीं भी किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए या फिर एक्सपीरियंस के तौर पर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आवेदन करने से पहले आवेदक को NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप इससे पहले कभी भी नहीं किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, अगर जो पहले से कर चुके हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ITI वगैरह हैं, 10th वाले हैं तो NAPS पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। NAPS
apprenticeshipindia.org जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा नैप्स, आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। और अगर आप डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएट वाले हैं तो यहाँ नेट्स पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये डिप्लोमा वाले से ऊपर वाले के लिए, ये ITI वाले के लिए है, ठीक है, 10th और ITI वालों के लिए। तो इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा, समझ गए होंगे। आगे स्टाइपेंड की बात करते हैं। जो आपका पेमेंट मिलेगा वो आपको ग्रेजुएट वाले जो भी रहेंगे उनको 9,000 रुपये मिलने वाला है। डिप्लोमा जिनका 3 साल का है उनको 8,050 रुपये मिलेगा, जबकि 10th और 12th जिन्होंने किया हुआ है उसके आधार पर आपको 7,000 रुपये मिलेगा। ITI वाले जिनका 1 साल का कोर्स होता है, जैसे आप वेल्डिंग में जाएंगे या डीजल मैकेनिक वगैरह, ये सब शायद 1 साल का कोर्स होता है, तो आपको 7,700 रुपये मिलेगा। ITI जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया हुआ है, जो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह 2 साल का कोर्स है, तो अगर आप ये किए हुए तो 8,050 रुपये मिलेगा। और ये 8,000 रुपये अच्छा खासा मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां तो 7,000 देती है ITI वालों को, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और ONGC इसका अलग एक रुतबा है भाई, महारत्न कंपनी है तो होगा ही होगा। और अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।